190 मिलियन पाउंड केस का फैसला तीसरी बार मौखर। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना अडियाला जेल से रवाना। कहा 8:30 बजे अदालत पहुंचा मगर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अदालत में पेश नहीं हुए। मुल्जमान के वकला भी नहीं पहुंचे। अब फैसला 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। तो ये तासुर देना चाहता है कि इस मुज़ाकरात की वजह से फैसला मौखर किया गया है, तो बिल्कुल ये गलत है। हम कोई डील नहीं करेंगे। खान साहब बिल्कुल वाजे हैं, बिल्कुल उनका मौक़िफ़ दो टोक है कि वो कानून और आइन के मुताबिक अपनी जंग लड़ेंगे। कोई डील नहीं हो रही, फैसला इंसाफ पर हो तो बानी को आज बरी होना था। रहनुमा पीटीआई सलमान अकरम राजा कहते हैं मुज़ाकरात का तीसरा दौर 15 जनवरी को होगा। मुज़ाकरात का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं। हम बिल्कुल तैयार हो के इस नीयत से आए थे कि आज फैसला सुनाया जाएगा। फैसला अनाउंस न करना, मैं ये आपको कहूँ, हमारे तरफ से नहीं है। हमारे अडियाला जेल की एंट्री से पहले गेट पे बताया गया कि जज साहब ने उसमें 17 की तारीख डाली है। ये केस बिल्कुल बेहुदा बेसलेस केस है। फैसला मौखर करने की वजह हम नहीं, हमें जेल में दाखिल होने से पहले फैसला मौखर होने का बताया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हम तो ज़हनी तौर पर तैयार होकर आए थे कि आज फैसला सुनाया जाएगा, नहीं मालूम जज इतनी जल्दी में कैसे चले गए। अलीमा खान कहती हैं बानी पीटीआई फैसला मौखर होने से खुश नहीं होंगे। वो चाहते हैं कि जल्द अज जल्द फैसला हो और आवाम को हक़ाइक़ का पता चल सके। बानी पीटीआई को एनआरओ नहीं मिलेगा, उनकी रिहाई का फैसला अदालतों ने करना है। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी कहते हैं पीटीआई वाले मुज़ाकरात के लिए अयाज सादिक को बार बार कॉल कर रहे हैं। मुज़ाकरात सिर्फ संजीदा और सियासी बसीरत रखने वालों से किए जा सकते हैं। बुशरा बीबी की मुश्किलात में इजाफा। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका ने अबूरी जमानत की 3 दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। वकील ने कहा कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला है। बुशरा बीबी ने अडियाला जेल जाना है। जज ने रिमांड्स दिए कि अब अदालत के हुक्म पर अमल ही नहीं कर रहे। पीटीआई के 3 रहनुमाओं के खिलाफ पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की शिकायत। पार्टी ज़राए के मुताबिक शेर अफजल मरबत के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर ली गई। अली मोहम्मद खान और शानदाना गुलजार को शोकॉज नोटिस जारी किए जाने का इम्कान। आइन तो बहुत से ट्रिब्यूनल्स की भी तौसीक करता है। देखना है कि कौन से केसेस कहां और कैसे सुने जा सकते हैं। जस्टिस मुस्तरद हिलाली के खुसूसी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा क्या सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल कोर्ट मार्शल कहलाता है। वकील ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स में कोर्ट मार्शल ही होता है। जस्टिस मुस्तरद हिलाली ने कहा कि आर्मी एक्ट में आइन मुअत्तल करने की क्या सजा है। वकील ने कहा कि आइन का आर्टिकल 6 हर कानून पर फौकियत रखता है। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। 10 निकाती एजेंडा जारी। इंसानी स्मगलिंग से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस भी एजेंडे में शामिल। खुर्रम में हालात मामूल पर ना सके। टायर पारा चनार मरकजी शाहरा की बंदिश को 100 रोज हो गए। अशिया जरूरिया की शदीद किल्लत से शहरी फाकों पर मजबूर। पारा चनार में शट डाउन हड़ताल। धुंध के 22 हादसात। भावलपुर में कंटेनर ने कार को रोंद डाला। एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक। शुजाबाद में तेज रफ्तार मुसाफिर वैन और मोटरसाइकिल में तसादुम। एक शख्स जाँ बहक, खातून समेत 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रहीम यार खान में 3 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। 6 अफराद जख्मी हुए। पंजाब और सिंध में धुंध के डेरे। मोटरवे M4 और M5 मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद। नौशहर फिरोज में हद निगाह 10 मीटर, घोटकी में 20 मीटर रह गई। मुल्क भर में मौसम सरमा अपने जोबन पर। स्कर्दू -11 दर्ज हरारत के साथ सर्द तरीन इलाका। गोपस और स्टोर में -10 सेंटीग्रेड रहा। कराची में ठंडी ठंडी हवाएं। 17 जनवरी तक सर्दी की लहर बरकरार रहने की पेशगोई। बच्चों की मौज मस्तियां हुई खत्म। पंजाब के तालीमी इदारे मौसम सरमा की तातीरात के बाद आज दोबारा खुल गए। सेक्रेटरी तालीम कहते हैं कि छुट्टियों में इजाफे की अफवाहें बेबुनियाद है।
कराची में डिजिटल डकैतियों की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील। एडिशनल IG CDD की सरबराही में कायम कमेटी को TOR फराहम कर दिए गए। IG सिंध का कहना है कि पता लगाया जाएगा कि इस तरह के केसेस क्यों सामने आते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के लिए खिलाड़ियों के चुनाव का अमल आज होगा। तमाम टीमें 20 रुकनी स्क्वाड मुरत्तब करेंगी। ड्राफ्टिंग में पहली पिक लाहौर कलंदर्स की होगी। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में एक हफ्ते से आग बेकाबू, हलाकतें 24 हो गईं। 16 लापता अफराद की तलाश जारी। खूबसूरत इलाके खंडरात में तब्दील। 50,000 सार्फिन बिजली से महरूम। लोग बड़ी तादाद में एहतियात देने पहुंच गए। 2 लाख अफराद की नकल मकानी के बाद मजीद 1,60,000 अफराद को इनखला की वार्निंग। ईरान ने मदद की पेशकश कर दी। कुछ इलाकों में स्कूल्स खुल गए। शुमाली गजा में इजरायली तैयारों की एक बार फिर निहत्ते फलस्तीनियों पर बमबारी। जबालिया, दीर अल-बला और शुजाइया में मजीद 30 अफराद शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 46,565 से तजावुज कर गई। यूनिसेफ के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में 70 बच्चों को शहीद किया गया। 11 लाख बच्चे शदीद जहनी दबाव का शिकार। गजा में जंग बंदी की उम्मीद। इजरायली मीडिया के मुताबिक मुज़ाकरात 90% मुकम्मल हो चुके हैं। फरीकैन 20 जनवरी से पहले मुआहदे तक पहुंच सकते हैं। व्हाइट हाउस भी पुरुमीद। अमरीकी सदर जो बाइडेन से टेलीफोनिक राब्ते पर नेतन्याहू की दोहा में जारी मुज़ाकरात पर भी ब्रीफिंग। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। पैट कमिंस कप्तान होंगे। स्टीव स्मिथ, मिचेल मार्श, मैक्सवेल स्टॉक भी टीम में शामिल। अफगानिस्तान ने क़यादत की जिम्मेदारी हशमतुल्लाह शादी को सौंप दी। राशिद खान और मोहम्मद नबी भी टीम का हिस्सा। मुल्क में बेरोजगारी से तंग पोस्ट ग्रेजुएट नौजवान भी रेडियां लगाने लगे। लाहौर में रेडी लगाने वाले नौजवान की इंतजामिया से शिकायत। कहते हैं कभी रेडी उठाकर ले जाते हैं, कभी सामान गिरा देते हैं।